वेस्टर्न प्रेस में अगर देखें तो पहले हम एक टर्म सुना करते थे जी, एशियन सेंचुरी है। अच्छा, अब धीरे धीरे कई लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है इंडियन सेंचुरी। बट डेफिनेटली इंडिया का दुनिया के इंटरनेशनल फोरम में जो है एरिना, पॉलिटिकल एरिना में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उसकी बात ज्यादा सुनी जा रही है और उसका वेट जो है वो पहले से बहुत ज्यादा इंक्रीज। अभी की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक आप देख सकते हैं वो यही है कि मोदी ने जो कश्मीर भारत के अंदर जो डेवलपमेंट के काम करवाए, आप उसके पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड देख लें। चाइना को बुरी तरह से हमने एक और जगह पर हरा दिया है और वो है सारे दुनिया का जो पैसा है जो चाइना में इन्वेस्ट होता था उसे भारत में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स होनी शुरू हो गई। इंडिया की बात है तो एक थ्राइविंग इकोनॉमी है, वो दिन ब दिन जो है तरक्की करते जा रहे हैं, तो वो सही कर रहे हैं। वॉरेन बफे जैसा आदमी आपके लिए दुनिया भर में सेमिनार कर रहा है कि अब भारत का मूवमेंट है, चाइना, अमेरिका और यूरोप के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स लगाने की जरूरत नहीं है, भारत की तरफ देखिए। मोदी की जो जमात है उन्होंने डेवलपमेंट करवाई है, उन्होंने वहाँ की जो आवाम है उनको सहूलियात दी हैं, तो इस वजह से वहाँ की जो आवाम है वो मोदी का साथ देने के लिए तैयार हो चुकी है। इसमें वेस्टर्न प्रेस में अगर देखें तो पहले हम एक टर्म सुना करते थे जी, एशियन सेंचुरी है। अच्छा, अब धीरे धीरे कई लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है। इंडिया का वजन इतना बढ़ चुका पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कि अब जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए इंडिया को अनॉय करना मुश्किल होता जा रहा है। डॉक्टर साहब, आप हाउ डू यू सी दिस कि क्या ये जो एशियन सेंचुरी से जो इंडियन सेंचुरी की बातें हो रही हैं, दिस इज टू अर्ली टू टॉक, या कि ये जो वेस्ट की जो डिमांड है इंडिया के हवाले से, ये जो वेस्ट। जय हिंद दोस्तों, वर्ल्ड सेक्टर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत जो है चाइना को हर जगह से बीट करता जा रहा है। आपको मालूम होगा कि जो चाइना में इन्वेस्टर जा रहा था अब वो जो है भारत में जो है कन्वर्ट हो गया है। चाइना जो है अब भारत का मुकाबला किसी भी हाल में नहीं कर सकता है। दोस्तों, आपको मालूम होगा पहले चाइना के दम पर ही जो है पाकिस्तान फुदक रहा था कि चाइना जो है वो भारत को हमेशा नीचे रखेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोनों लोग मिलकर भी चाहते हुए भी जो है भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सके और भारत जो है किस तरीके से इन्वेस्टर अपने जो है भारत में ला रहे हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर जो है भारत में इन्वेस्टर हो रहा है। और भारत को जो है एशियन सेंचुरी जो है अब कहा जा रहा है वेस्टर्न मीडिया के जरिए जो है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया में भी जो है दोस्तों इसका चर्चा चल रहा है कि एशियन सेंचुरी नहीं है बल्कि इंडियन सेंचुरी जो है अब चल रहा है। दोस्तों, वेस्ट की नीड है उस हवाले से ये खुश करने के लिए या उनको एक वैल्यू करने के लिए ये भी दिया जा रहा है। ऑन दी अदर हैंड हमें इस चीज का भी पता है कि इंडिया की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत तेजी से बढ़ भी रही है। इकोनॉमी को देख लें और भी चीजों को देख लें। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट डॉक्टर साहब? देखें, जो मुझे समझ आ रही है कि इंडिया ने पिछले कुछ वक्त से अपनी फॉरेन पॉलिसी में बड़ी बोल्ड इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेनी शुरू कर दी हैं। जाहिर है इसके पीछे उनकी कुछ तो अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम वो मुल्क नहीं है जो 47 में एक कॉलोनी के तौर पे आज़ाद हुए थे और हमारी इकोनॉमिक बेस बड़ी कमज़ोर थी, हमारी डेवलपमेंट की कोई ज़्यादा बड़ी बुनियाद नहीं थी। अब हम एक इमर्जिंग फोर्थ से लेके थर्ड इकोनॉमी की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो इंडियन सेल्फ कॉन्फिडेंस तो समझ आता है। बट डेफिनेटली इंडिया का दुनिया के इंटरनेशनल फोरम में जो है एरिना, पॉलिटिकल एरिना में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उसकी बात ज्यादा सुनी जा रही है और उसका वेट जो है वो पहले से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। का वेट डेफिनेटली दुनिया में माना भी जा रहा है और इंडियन जो हैं वो कॉन्फिडेंट भी नजर आते हैं। चाइना को बुरी तरह से हमने एक और जगह पर हरा दिया है और वो है सारे दुनिया का जो पैसा है जो चाइना में इन्वेस्ट होता था उसे भारत में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स होनी शुरू हो गई। वॉरेन बफे जैसा आदमी आपके लिए दुनिया भर में सेमिनार कर रहा है कि अब भारत का मूवमेंट है, चाइना, अमेरिका और यूरोप के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स लगाने की जरूरत नहीं है, भारत की तरफ देखिए। जो पूरा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप है
उसके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आज की डेट में देखने को मिलता है। मैंने बिजनेस को पिछले 20-25 साल से फॉलो किया है, कंसल्टेंट हूं, कंपनी से बात करता हूं, मैंने इतनी ट्रांसफॉर्मेशन कभी नहीं देखी। 2008 में भी मैटर बड़ा डिफरेंट था, दुनिया नीचे थी, और आज ट्रांसफॉर्मेशन है पूरे मनी वर्ल्ड में। दुनिया ग्रेजुअली चाइना से पीछे हटती जा रही है। आज की डेट में इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भारत की तरफ देखते हैं, और उसमें एक वर्ड होता है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। एक भारतीय जो भारत का सपना देखता था कि इंडिया भारत का बनेगा, वो मोमेंट आ चुका है। ये हमारा मोमेंट है दोस्तों, जहां पर हमने वो सारी शक्तियों को हमने हराना शुरू कर दिया जो हमारी यहां पर गंद डालते रहे 75 सालों से। बेशक पाकिस्तान हो, चाइना हो, अमेरिका का डीप स्टेट हो, सबके पिछवाड़े में आग लगा दी है हमने। जैसे ही आपने अभी चाइना को पीछे किया है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़नी शुरू हो गई है। अभी जो पूरा वर्ल्ड की जो फाइनेंशियल मार्केट है, उसको आपने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप के थ्रू। उससे क्या हो रहा है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़नी शुरू हो गई है, और पैसा भी भारत में अब आना शुरू हो गया। इंडिया के मामलात में दखल ना दे। आपकी हमारी हैसियत ही क्या है कि हम इंडिया को उंगली करें या इंडिया को कुछ समझाएं? हमारी कोई हैसियत है? हमारी दुनिया में किसी जगह हैसियत ही नहीं है, हमें कोई मानता नहीं है। हमारे पासपोर्ट को फेंकते हैं और हम इंडिया को कहते हैं भाई 5वीं इकॉनमी बन गया है। अब वो अपने बलबूते पे आए हैं, हमारे साथ आज़ाद हुए थे, और वो कहाँ पहुँचे हैं कि सिर्फ उन्होंने सबका ख्याल रखा है, सबका साथ दिया है, सबको लेके चले हैं। हमने कोई भी इदारा बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले अपने बंदे भर्ती करते हैं। यहाँ का सरकारी मुलाजिम यकीन करे काम नहीं करता, कहता है जी मैं तो पैसे दे के भर्ती हुआ हूँ, मैं क्यों काम करूँगा। ठीक है, ऐसे हालात चल रहे हैं। अपने आप को एक और ख्वाब भी तो देख रहे हैं। पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत बेशक कश्मीर के अंदर इलेक्शन करवा ले, लेकिन जो आर्टिकल, वो जो स्पेशल स्टेटस पर भारत ने हटाया था, जो उनकी पार्लियामेंट की वोटिंग से हटा था, हम उसको दोबारा से रिस्टोर करेंगे। आपको लगता है कि इनके कहने से हो जाएगा? अगर आर्टिकल आता है तो वो इंडियन पार्लियामेंट के डिसीजन से आएगा, और मोदी साहब का बड़ा इस पे वाजिया मौकफ है कि वो हिस्ट्री बन चुकी है, पाकिस्तान किसी खुशफहमी में अब ना रहे। ये तो अपनी पार्लियामेंट में आर्टिकल नहीं कोई बनवा सकते, 10-15-20 दिन से लगे हुए हैं ना। ये अपनी पार्लियामेंट में अपना कोई बिल नहीं पास करा सकते, तो उनकी पार्लियामेंट में ये खाक काम कराएंगे। इनकी तो अपनी कोई नहीं मानता, खुद रोजाना कभी मौलाना के पांव पकड़े होते हैं, कभी इमरान खान के बंदों के पांव पकड़े होते हैं इन्होंने। ठीक है, ये तो अपनी पार्लियामेंट का कोई बिल नहीं पास करा सकते। हमारा और इनके डिफेंस मिनिस्टर की चले बात करें, उनका डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कश्मीर से नारे लगाता है कि भाई कश्मीरियों तैयार हो जाओ, आप भी हमारे अपने हो, आओ हमारे साथ मिल जाओ। हमारा डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का एजेंडा है वो ही पाकिस्तान का है। कि दोनों की स्टेटमेंट आप देखें, मोदी साहब तो इसको कैश कर रहे हैं, भाई पूरी इंडिया को बता रहे हो। जो नैरेटिव पाकिस्तान को लेके इंडिया के अंदर जो बन चुका है कि ये एक टेररिस्ट स्टेट है, ये दहशतगर्द बेटी है, अब इंडिया के हर बंदे को पाकिस्तान के बारे में एक मोदी साहब ने एक वाजिया पैगाम पहुंचा दिया। अब वो हालात नहीं रहे। जो बात छुपी थी ना, बंद थी ना, वो खुल गई है। अच्छा, एक बात छुपी हुई थी इतने अरसे से, पाकिस्तान को इंडिया उंगली नहीं कर रहा था, इंडिया अपने इकॉनमी को बढ़ा रहा था, इंडिया पाकिस्तान के साथ कोई पंगा 25-30 सालों से नहीं ले रहा। अच्छा। ठीक है, अभी खुद ही इन्हें उंगली कर रहे हैं, उसके मामलात में दखल दे रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ तो करेगा ना। जब आप किसी को छेड़ोगे तो फिर आपको आके रिएक्शन भी तो आएगा ना। तो अब ये जानबूझ के छेड़ रहे हैं कि इनसे तो खेल तमाशा बना नहीं है ना, अब ये जान के बिगाड़ना चाहते हैं, फिर अवाम की हमदर्दियाँ लेना चाहते हैं। देखो जी, अब इंडिया हमारा दुश्मन है, अब हम नहीं होंगे तो आपको कौन बचाएगा। आप लोगों को मालूम होगा किस तरीके से भारत जो है अब डे बाय डे ग्रो कर रहा है, जिस तरीके से भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है, जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक का जो है वो स्टेटमेंट आ रहा है सामने कि भारत को अब रोकना हर हाल में नामुमकिन हो चुका है। अब पाकिस्तान और चाइना कितना भी फुदकेंगे, लेकिन भारत का जो है कुछ नहीं बिगाड़ सकते दोस्तों। जो चीन अपने बॉर्डर, आपको मालूम होगा किस तरीके से लद्दाख बॉर्डर हो, चाहे वो मालवा घाटी हो, आपको मालूम होगा हर जगह से जो है 4 जगहों से चीन जो है अपने सैनिक को हटाया। भारत की डिप्लोमेसी पावर के आगे झुकते देख पाकिस्तान के लोग परेशान हो चुके हैं। वो सोच रहे हैं कि भारत इतना पावर रखता है कि हर कंट्री को जो है अपने सामने जो है वो झुका करके रख रहा है। इस बात को पाकिस्तान के लोगों को भी पता चल चुका है।
यही पाकिस्तानी मीडिया में चल भी रहा है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने जो है पीएम मोदी का जो है तारीफ की है, पीएम मोदी को जो है 2 दिन के दोषीय दौरे पर जो है अमेरिका बुलाए हुए हैं उनसे मिलने के लिए। वो अपने जो है भाषण के दौरान ये बोले थे, संबोधित करने के दौरान। आपको मालूम होगा कि पीएम मोदी जो है वो 22 से 23 सितंबर जो है अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। वही बात करेंगे पाकिस्तान के शहबाज शरीफ की, तो पाकिस्तान के शहबाज शरीफ जो है वो तकरीबन जो है 7 दिन के लिए जो है वो अमेरिका जा चुके हैं, वो भी भीख मांगने के लिए दोस्तों। $7 बिलियन के भीख मांगने के लिए जो है वहाँ 7 दिन तक जो है मौज काटेंगे, उसके बाद वो भीख लेकर के तेल लगा कर आएंगे दोस्तों।